अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है ये प्रोग्राम, हर दफ़ा नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ख़ास है और उसकी एक वजह यह है कि 37 दिन तकरीबन बल्कि 38 दिन चलने वाली डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो ख़त्म हो गई और गैर मशरूत तौर पे डॉक्टर्स ने इसका ऐलान किया। मैं आपको इसके मतलब थोड़ी सी तफसील बताता चलूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका मतलब पता नहीं है। गो हम न्यूज़ पे इसका इजहार करते रहे हैं और सुबह से बताते रहे हैं। मेरे साथ आज शुरका हैं इस वक्त। राना सनाउल्लाह है, प्रोविंशियल मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और लॉ के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर रिफ्का आवान है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की। एंड इट्स वेरी गुड टू हैव डॉक्टर रिफ्का बैक क्योंकि कल रात तक ये टर्मिनेट हो चुकी थी और आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये बल्कि इनके साथ बाकी काबिल एहतराम डॉक्टर्स जो हैं वो भी री इंस्टेट हो चुके हैं। और डॉक्टर अली सप्तान हैदर हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के। ये पहले दिन से इन्होंने दुनिया न्यूज़ के साथ बड़ा ताउन किया और इन्होंने हमें लम्हा ब लम्हा जो है इसकी ख़बरें दी। मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि इसमें दोनों साइडों का क्रेडिट है, और अगर को क्रेडिट है इसमें तो वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का है और इसमें हुकूमत पंजाब का है। और अगर सही मानों में मैं आपको एक बात बताऊं तो एतराफ़ करना पड़ेगा कि किसी की हार नहीं हुई है इसमें और दोनों की जीत है। और सबसे असल बात यह है कि जीत जो है उन मरीज़ों की हुई है और उन मरीज़ों के लवाहिकीन की हुई है कि जो बुनियादी तिबी सहूलियात के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप डॉक्टर्स के मसाइल को अगर आप देखें, मेडिकल फ्रेटर्निटी के, मेडिकल प्रोफेशन के मसाइल को अगर आप देखें और इसको अगर आप सीनियर प्रोफेसर से लेकर नीचे तक चले जाएं जिसमें हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी है और जिसमें हर वो शख्स जो इस शोबे से मुंसलिक है, अगर आप उनको भी देखें तो आपको पता चलेगा कि इनके साथ ना सिर्फ ज़्यादतियाँ हो रही हैं या बार बार हुई हैं बल्कि नाइंसाफ़ियाँ भी हुई हैं। और हमने जो हमारे माशरे का सबसे काबिल एहतराम प्रोफेशन होना चाहिए था, जो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम लोग होने चाहिए थे, उनको हमने कभी लिफ्ट भी नहीं करवाई। एक्चुअली वी टुक देम फॉर ग्रांटेड। कल सबसे पहल जो थी इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए वो हुकूमत पंजाब ने की। तकरीबन रात को 9:45 बजे मुझे राना सनाउल्लाह का टेलीफोन आया और इन्होंने मुझे कहा कि जी अगर आप YDA के मेंबर्स को अभी भी जमा कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि किसी तरह इस मसले का हल निकले और हम तक उनकी सही बात पहुँचे। और बड़ी लंबी फ़ोन कॉल थी वो, मैं छोटा करके आपको बता रहा हूँ। और फ़ौरन मैंने YDA के मुख्तलिफ रहनुमा जो थे उनको जब रिक्वेस्ट की तो एक मिडल प्लेस पे ना दुनिया TV, ना पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिस, ना YDA का कोई हॉस्पिटल, बल्कि एक सेंटर में हमने लोकेशन ली और हम वहाँ पे मिले। रात को 12 बजे शुरू होने वाली मीटिंग तकरीबन सुबह के 4:40 पे इख्तिताम पजीर हुई। और सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों साइड्स ने, दोनों लोगों ने, हुकूमत ने भी और YDA ने भी खुल के ना सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि एतराफ़ात भी किए, मुतअद्दिद एतराफ़ात किए कि दोनों साइडों पे कौन कौन सी कमियां वाक़ई हुई हैं। पहले तो मैं आप दोनों को दुनिया न्यूज़ की जानिब से, तमाम नाज़रीन की जानिब से मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने भी जहाँ मुदब्बिराना एटीट्यूड दिखाया वहाँ सुबह को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी आपसे मुलाकात करने के बाद, और ये इनका वादा था उस वक्त, जो उन्होंने किया वो भी काबिल तहसीन है। और यानी हमें तो सिर्फ मरीज़ों की और हस्पतालों की फ़िक्र थी। और आप सबको मैं बताऊं, लेकिन मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, मसला अब यहाँ से शुरू होता है। और क्यों शुरू होता है? और ये YDA की लड़ाई ख़त्म हो गई, हुकूमत पंजाब का मसला हल हो गया, दुनिया न्यूज़ का मसला हल अभी नहीं हुआ क्योंकि हमारी अब डिमांड है। अब हम डिमांड कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि मेडिकल प्रोफेशन के जो लोग हैं इनका सर्विस स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाए और हम उस सर्विस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई अप करके देंगे। हमने सैटरडे को, ये आने वाले हफ्ते के दिन, हमने अपने जानने वाले, अपने जिनका हमें पता है, टॉप स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स को हमने दावत दी है कि वो आएँ और वो हमें एजुकेट करें कि पूरी दुनिया में मेडिकल स्ट्रक्चर जो होता है या सर्विस स्ट्रक्चर जो होता है ये किस तरह से होता है,
इसमें ट्रेनिंग मैनुअल्स क्या होते हैं, इसमें ड्यूटी मैनुअल्स क्या होते हैं, और उसके बाद उनकी अपग्रेडेशन किस तरह होती है, ताकि एक जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस मुल्क में, कि अगर आपको जब हिसाब बताएंगे कि 2000 में यहाँ पे कितने स्पेशलिस्ट थे और 2011 में कितने स्पेशलिस्ट रह गए या काम करने वाले लोग रह गए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये अब हमने सिर्फ वाईडीए को नहीं बचाना, अब हमने पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बचाना है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास आज एक बहुत बड़ी स्कूप स्टोरी है, वो स्टोरी तो मैं आपको दूंगा, वो भी लिंक्ड है, इन लोगों से ही लिंक्ड है। लेकिन सबसे पहले आप सब हजरात का शुक्रिया। राना सनाउल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने कल पहल की और बिलाखिर आपकी कोशिशों से और इनकी यानी इश्तराक से ये जो है इख्तिताम पजीर हुआ और लोगों की यानी इसमें तकलीफ ख़त्म हुई है। मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी जो है वो यानी डिटेल में जाके और बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है वो शुरुआत की है, बात की है सारी। इसमें मेरा ख़्याल है कि हम में से कोई भी जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें इस यानी वाक़या से, जो कि इंतहाई अफसोसनाक था और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसमें मैं समझता हूँ कि हम क्यों कहें कि इनकी तरफ से, हमारी तरफ से भी यकीनन जो है वो कोताहियाँ होंगी, और इस बात को आज बरमला चीफ मिनिस्टर साहब ने भी जो है इनके सामने तस्लीम किया, और इनका भी यही रवैया था। इन्होंने भी कहा कि दुरुस्त है कि हमसे भी कुछ जगहों पे जो है गलतियाँ हुई, या हमने कुछ जज्बात में आके कुछ जो है वो फैसले किए। तो पर ये अफसोसनाक एपिसोड जो 38 डेज़ चला, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब वो हिस्ट्री है। लेकिन उससे अगर हम दोनों फ्रीकों को, गवर्नमेंट को भी और मेडिकल प्रोफेशन को भी, अपनी गलतियों का, अपनी वीकनेसेस का जो है वो एहसास भी हो और निशानदेही भी हो, और जिस तरह से आपने बात की है, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से यानी आपका रोल, अगर मैं ये कहूँ कि इस मरतबा यानी दुनिया चैनल का भी और बतौर ख़ास आपका ज़ाती तौर पे भी जो है वो बड़ा एक यानी ठीक है, आप पहले भी एक और अंदाज से जो है वो आप एक मुस्बत रोल या एक चीज़ की निशानदेही करके जो है वो करने की कोशिश करें। लेकिन इस मरतबा तो बिल्कुल इट वाज ऑल पॉजिटिव कि आपने इस चीज़ को मुमकिन बनाया कि दोनों फ्रीक जो है वो मिल के बैठें और न सिर्फ आपस में नेगोशिएट करें, बल्कि उस नेगोशिएशन को सक्सेसफुल करने में भी आपने जो है वो एक रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ दरअसल अगर हमारे जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, वो मीडिया है, वो डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो को दूसरे डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट है, अगर हम इस तरह से पॉजिटिव सिम्त में जो है वो सफ़र शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है तभी जाके हमारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे मसाइल को इतने सादा नहीं है, ये काफ़ी गंभीर है, और शायद ये इकट्ठे भी होते आ रहे हैं, कोई पिछले अगर ज़्यादा नहीं तो आध सदी से इकट्ठे होते आ रहे हैं। कल रात को हमने एक चीज़ सीखी है कि असल मसला ये था कि मैं और आप, मैं अपनी इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं और आप हैं, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उससे पहले जिस दिन आपने एक दूसरे की बात सुन ली, आपका 100% मसला वहीं पे हल हो गया। मुझे ये बात मैं समझता हूँ कि दोनों मेरे भाई और मेरी बहन बैठे हैं कि कल मुझे पहली बार इनसे बात करने के बाद ये एहसास हुआ कि जिस तरह से इस हड़ताल की वजह से हम परेशान हैं, या हम समझते हैं कि भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि ये गरीब लोग और मरीज़ जिस तरह से धक्के खा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इनके मतलब हमारा पहले ये ख्याल था कि शायद वो इस यानी मिज़री को जो है वो यानी दिखा के या इन मरीज़ों की इन मुश्किलात के ऊपर जो है वो खड़े हो के या इनको यरगमाल बना के, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाएँ। लेकिन कल जब इनसे गुफ्तगू हुई है तो मुझे ये बड़ी खुशगवार यानी खुशी हुई कि इनमें भी यानी ये जज्बा था कि ठीक है, हड़ताल हम किसी वजह से कर रहे हैं या किसी वजह से हम इस नौबत पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसके ऊपर इनको भी पशेमानी थी, परेशानी थी, और ये उस सूरत हाल से निकलना चाहते थे।
ये वहाँ पे कोई अड़ के जिद से नहीं बैठे थे कि जी हाँ हाँ बस बिल्कुल हमने जो पोजीशन ले ली है ये बड़ी सही है, वी आर जस्टिफाइड, और कोई जो भी मर्जी करता रहा हमने उसके बाद मैं और आप नहीं डॉक्टर नहीं बन सके, उसकी दो वजूहात थी। एक तो हमने मेहनत नहीं की, दूसरा हमने उतनी पढ़ाई नहीं की। सीधी सी बात है, आप भी गली में बंटे खेलते रहे, मैं भी पिछली गली में क्रिकेट खेलता रहा हूं। और जो डॉक्टर बनता है वो बकायदा अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करता है। 5 साल में ना वो घर की कोई शादी अटेंड कर सकता है, ना घर का कोई फंक्शन अटेंड कर सकता है, ना सगी बहनों की मेहंदियां अटेंड कर सकता है, खास तौर पे अगर उनके प्रॉफ्स हो रहे हो वहां पे, ठीक है। इतनी उसके बाद वो हाउस जॉब, जिसमें हम दबा के हाउस जॉब में तो हम स्लेव्स की तरह काम कराते हैं ना यंग डॉक्टर्स से। उसके बाद उनकी स्पेशलाइजेशन का एक अमल शुरू होता है, और ये इनकी पढ़ाई का, इनकी तालीम का अमल जो है वो तो सारी जिंदगी जारी रहता है जब तक ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोई शक नहीं। तो जब इतना पढ़ने लिखने वाला बंदा और बंदी सड़क पे आ जाए तो यकीनन किसी ने बहुत बड़ी अपना उसको मिसअंडरस्टैंड किया होता है। बट इस पे आते हैं कि वाईडीए का क्या मौकफ है और वाईडीए इस मीटिंग को किस तरह से देखती है। बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।